दोस्तों नमस्कार। आज मैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के पार्ट 3 को लेकर आया हूं, जो कि आरपीएससी के विभिन्न एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। भारत शासन अधिनियम 1919। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है भारत शासन अधिनियम 1919। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक एवं केंद्र बिंदु होता है प्रधानमंत्री। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है शक्तियों का विभाजन। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए वो है इंदिरा गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए वो है इंदिरा गांधी। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो जाए। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने माह तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? 6 माह। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने माह तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में कौन सी 2 अनुसूचियां जोड़ी गई? अनुसूची 11 और 12 को 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा है रिपन प्रस्ताव। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा रिपन प्रस्ताव है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं का आरक्षण है 50%। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अनुशंसा किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति किस वर्ष में स्थापित हुई? 1975 में। पंचायती राज एक उदाहरण है विकेंद्रीकरण का। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है पंचायती राज संस्थाओं को। भारत में पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से हुई थी। इस समिति की स्थापना हुई थी सन 1957 में। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अथवा ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के लिए किस व्यवस्था का सुझाव दिया गया था? त्रिस्तरीय व्यवस्था। पंचायती राज में मंडल पंचायतों की स्थापना की सिफारिशें की थी।
अशोक मेहता समिति ने। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 23 दिसंबर 1992 से। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 23 दिसंबर 1992 से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी भी पंचायत में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए किसे अधिकृत किया गया है? संसद को। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए थे? सोवियत संघ। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 444 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी।